जब लवन्या और उसकी फैमिली सिर्फ 500 मीटर दूर थी, एकाएक उन्होंने देखा कि ऊपर से बहुत सारे लोग भाग करके नीचे आ रहे हैं और उनको भी इशारा कर रहे हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। तो एकाएक उनको पहली बात तो समझ में नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। कई बार जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक होते हैं, कई बार हम कहीं जाते जाते लेट होते हैं और लेट होना भी हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। हम बाद में ऊपर वाले को याद करते हैं कि हे ऊपर वाले, बहुत अच्छा हुआ कि हम लेट हुए। दोस्तों, हाल ही में पहलगाम में एक ट्रेजेडी हुई जहां पर कई सारे जो ट्रेवलर्स थे उनको मार दिया गया। उसी बीच एक ऐसी फैमिली जो पहलगाम पहुंचने में केवल और केवल 15 मिनट लेट हुई और उस लेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ये आपको फैसला खुद करना है कि क्या जिंदगी में इत्तेफाक जैसी कोई चीज होती है, क्या ऊपर वाला सच में हमें देखता है, या फिर क्या जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सही होता है या अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये केरला के फैमिली की स्टोरी है जो पहलगाम घूमने गई थी। उनको भी ये वैली देखनी थी जहां पर ये सब जो है वो हादसा हुआ, और वो लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। श्रीनगर भी उन्होंने घूमा, बाद में फैसला किया कि पहलगाम चलते हैं। दोस्तों, उनकी फैमिली में 2 बुजुर्ग लोग भी थे जिनकी एज 60 अबाउ थी, और इत्तेफाक से उन लोगों को बीपी और एसिडिटी इन सब की समस्या थी। तो होता यह था कि जैसे कि वो घर से दूर है, बाहर है, तो उनकी पूरी फैमिली का जो ये तो देखरेख का जो एक सिस्टम था, उसको चलाने वाली लड़की का नाम था लवन्या। वही उस फैमिली के हेड के तौर पर इस पूरे टूर पर काम कर रही थी। उसके हस्बैंड जॉर्ज, ये दोनों मिलकर के पूरा टूर इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, अपनी पूरी फैमिली को घुमाने लेकर के गए। तो गाड़ी में जब ये पहलगाम की तरफ गुजरे तो अक्सर क्या हो रहा था कि ये लोग हर रोज सुबह सुबह नाश्ता करते और नाश्ता करके थोड़ा सा भरपेट नाश्ता करते, थोड़ा सा लेट करते, और दिन भर इनको घूमना होता, फिर ये शाम को ही जो है वो खाना खाते थे। अब उस दिन, जिस दिन की घटना है उस दिन की हम बात कर रहे हैं, हुआ ये कि एकाएक दोनों बुजुर्गों को ये फील हुआ कि हमें एसिडिटी हो जाती है, आज हमें दिन में खाना खाना चाहिए। अब जैसे उन्होंने बात रखी तो लवन्या के हस्बैंड को ये लगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं तो आज हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए और रुक करके पहले खाना खा लेना चाहिए। हालांकि लवन्या ने कहा कि पहले पहलगाम वैली पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के खाने की बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उधर जाकर के हम जो है वो नाश्ता कर लेंगे, खाना खा लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उस दिन जॉर्ज थोड़ा सा इस बात पर अड़ गया कि नहीं, आज हम पहले ही खाना खा लेंगे। वो लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। दोस्तों, ये 1 घंटा पहले की ही बातें हैं, जस्ट जिस समय पर यह हादसा पहलगाम के अंदर ट्रेजेडी हुई। अब इन लोगों ने कुछ मटन वटन जो है वो ऑर्डर कर दिया खाने के लिए, खाना वाना सब बना रेडी हुआ, उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा जाता है। अब इत्तेफाक ये हुआ कि उस दिन खाने में गलती से कुक से नमक थोड़ा ज्यादा डल गया, और जब इन लोगों ने वो मटन चखा तो इनको नमक ज्यादा लगा। इन लोगों ने कहा कि नमक ज्यादा है, उतना टेस्टी नहीं है। तो उस ढाबे वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 15 मिनट और वेट कीजिए, हम आपके लिए फ्रेश खाना फिर से बनाते हैं जिसके अंदर नमक मसाले सब ठीक ठाक होंगे। ये बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है। हालांकि लवन्या, उसके हस्बैंड, उस फैमिली ने कहा कि भाई हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, हमें वैली जाना है, घूमने के लिए जाना है, और हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करो, आप बिल दे दो, हम आपको बिल पे कर देते हैं, कोई बात नहीं, इत्तेफाक की बात है, नमक ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन होटल वाला इस बात पर अड़ गया। ढाबे वाले ने कहा कि नहीं, आपको अच्छा खाना खिला के भेजेंगे, वरना तो हमें बुरा लगेगा कि हमने बाहर से हमारे पास टूरिस्ट लोग आए और उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया। और ये दोबारा खाना बनने में 15 मिनट जो है वो लग गई। दोस्तों, अब इस टाइम तक, अगर जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये टाइम है इस हादसे से ठीक आधा घंटे पहले की। अब थोड़ा आगे ये चले और ठीक 1.5 किलोमीटर पहले ही ये ढाबा जिसकी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी आगे बढ़े तो 15 मिनट पहले ये आधा किलोमीटर दूर थे वैली से। अब वैली से आधा किलोमीटर जब ये दूर थे, 15 मिनट शेष थी, ठीक 15 मिनट का जो टाइम गैप था। अगर ये 15 मिनट आगे होते तो ये वैली में होते, अभी उससे पीछे हैं। एकाएक इन्होंने देखा कि ऊपर से बहुत सारे लोग जो है भाग करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहल तो लवन्या, उसकी पूरी फैमिली समझ नहीं पाई कि क्या ही हो रहा है। वो सब लोग उनको इशारा कर रहे थे कि वापस मुड़ जाओ, और जब उनको कुछ खून से लथपथ लोग दिखे या बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में लोग दिखे तो उन्होंने अपनी गाड़ी वापस से घुमाई और वापस से अपने होटल में आकर के वो रुके जहां पर वो ठहरे हुए थे। और बाद में इस पूरे हादसे की खबर जो है वो चली, और तब इस पूरी फैमिली ने ये सोचा बैठ करके कि जो भी होता है शायद वो अच्छे के लिए होता है। अगर ये 15 मिनट एडवांस होते या ढाबे वाले ने फिर से खाना ना बनाया होता, या होटल वाले ने जिद ना करी होती कि हम तो अपने ट्रेवलर्स को, अपने मेहमानों को बहुत अच्छा ही खाना खिलाएंगे, तो उस दिन क्या ही हुआ होता। तो कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो ये हादसे होते हैं, जो घटनाएं होती हैं,
ऊपर वाला अगर हमें कहीं पे देरी से पहुंचाता है, जल्दी पहुंचाता है या कुछ भी ऐसा रास्ते में होता है, तो वो अच्छे के लिए ही होता है। आपका इस बारे में क्या मानना है, लाजमी कमेंट करके बताइएगा।